नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, विधानसभा चुनाव जल्द ही शुरू होने वाले हैं और आप सभी लोगों की ड्यूटी विधानसभा चुनाव में लगी होगी। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में और किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी। साथियों, वैसे तो सबके काम अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें एक टीम के रूप में कार्य करना है और हमें अपनी वोटिंग मशीन की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम ईवीएम की संपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे, क्योंकि ईवीएम में 3 यूनिट होती हैं: कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। 3 पार्ट आपके ईवीएम के होते हैं। आज की इस वीडियो में हम कंट्रोल यूनिट के बारे में जानेंगे कि आखिर कंट्रोल यूनिट में कौन कौन से बटन होते हैं, कौन कौन से बटन का हमें यूज करना है और इसके साथ साथ किस बटन को हमें छेड़ना नहीं है। तो इसके बारे में हम डिटेल में आज की वीडियो में जानेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम कंट्रोल यूनिट के बारे में जानेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। इस तरह से हम 3 पार्ट में इस वीडियो को देखेंगे। पार्ट 1 की वीडियो में हम कंट्रोल यूनिट को लेंगे, पार्ट 2 में हम बैलेट यूनिट को लेंगे और पार्ट 3 में हम वीवीपैट को लेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 में शुरू करते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट आखिर होती क्या है? इस यूनिट में मतदाता द्वारा दिए गए मतों का प्रत्याशीवार विवरण सुरक्षित रहता है। जैसे जितने भी मतदाता हैं, प्रत्याशीवार किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले, वो सब इसमें सुरक्षित रहता है। और इसके माध्यम से ही बीयू यानी बैलेट यूनिट और वीवीपैट कार्य करता है। इस यूनिट के 6 भाग होते हैं। पहला भाग हमारा होता है डिस्प्ले खंड, जो डिस्प्ले पे आपकी स्क्रीन पे शो होता है जैसे आप कोई भी बटन दबाते हैं। दूसरा होता है उम्मीदवार सेट खंड। तीसरा पार्ट होता है बैटरी सेक्शन। चौथा पार्ट होता है रिजल्ट खंड और 5वां पार्ट होता है बैलेट खंड और 6ठा पार्ट होता है पावर स्विच खंड। तो एक एक पार्ट की हम डिटेल में देखेंगे कि डिस्प्ले खंड में क्या होता है, उम्मीदवार सेट खंड में क्या होता है, बैटरी पैक खंड में क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं कंट्रोल यूनिट को देख लेते हैं किस तरह से हमारी कंट्रोल यूनिट है। देखिए, इसमें सबसे ऊपर डिस्प्ले खंड सेक्शन दिया गया है। ये डिस्प्ले सेक्शन है। इसमें आप जो भी बटन दबाएंगे इसमें आपके सामने शो होगा। उसी के नीचे एक है बिजी लैंप और इसकी साइड में है ऑन लैंप। जब भी आपकी ईवीएम ऑन होगी तो आपकी ग्रीन लाइट जल जाएगी, लेकिन जैसे ही कोई वोट डलेगी तब बिजी लैंप जल जाएगी और तब तक जलती रहेगी जब तक कि बीपी की आवाज आती रहेगी। और इसके साथ साथ अगला जो सेक्शन होता है कैंडिडेट सेट सेक्शन, ये आपका कैंडिडेट सेट सेक्शन है। यहां पर कैंडिडेट आपके सेट होते हैं पहले से ही, कितने कैंडिडेट्स में है। इसी के बराबर में बैटरी कंपार्टमेंट होता है। उसके नीचे ये रिजल्ट सेक्शन होता है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस रिजल्ट सेक्शन के बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट सेक्शन में ही हमें सारी कार्रवाई करनी है, मॉक पोल करना है, उसके बाद आपको सीलिंग करनी है। उसके नीचे बैलेट का बटन होता है, जिससे आप बैलेट देंगे। और उसी के बराबर में टोटल बटन भी होता है, जिससे आप समय समय पर टोटल देखते रहेंगे कितनी वोट पड़ चुकी हैं। इसको बैलेट सेक्शन भी बोलते हैं। और उसी के नीचे बजर का निशान होता है। तो इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले खंड की। डिस्प्ले खंड जो होता है आपका, टोटल सेक्शन जो होता है, ये 3 चीज से मिलकर बना होता है। एक ऑन स्विच होगा, एक बिजी लैंप होगा और एक आपकी डिस्प्ले स्क्रीन होगी। जैसा मैंने आपको दिखाया, ये आपका ऑन लैंप हुआ, ये आपका बिजी लैंप हुआ और ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन हुई। ये 3 चीज से मिलकर आपका ये बनता है। और जितनी भी सूचनाएं होंगी वे रेड कलर में प्रदर्शित होंगी। बीयू को आप ऑन करें, सीयू और वीवीपैट से जितनी भी सूचनाएं होंगी सारी आपकी पैनल और स्क्रीन पे शो हो जाती हैं।
और डिस्प्ले खंड जो होता है उसके ठीक पीछे का कंपार्टमेंट में होता है, अगर उसे आप खोलते हैं तो उसमें सीयू का ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है। जैसे मैं पीछे आपको बताऊंगा ऑन ऑफ स्विच कहां पर होगा। उक्त स्विच को ऑन करने की अवस्था में ऑन लैंप जैसे आप ऑन करेंगे तो आपका जो हरा बटन है, हरी जो लैंप है वो आपका जल जाएगा। लेकिन आपको यहां पर एक विशेष ध्यान रखनी है, जब भी किसी बटन का प्रयोग करें, कोई सा भी बटन आप दबाएं तो डिस्प्ले स्क्रीन पर जब तक उस बटन से संबंधित सूचनाओं का पूरा प्रदर्शन न हो जाए, क्योंकि आपने एक बटन दबाया उसके बाद जब तक पूरी सूचनाएं आपकी शो ना हो जाए तब तक दूसरे बटन का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए ये आपका डिस्प्ले सेक्शन हुआ। इस तरह से ईवीएम इज ऑन, ऑन लैंप आपका जल जाएगा, बिजी लैंप ये आपका बराबर में है, तो इस तरह से आपका जलता रहेगा। ये आपका डिस्प्ले सेक्शन हुआ। अच्छा, विभिन्न सूचनाओं का प्रयोग करने पर अंत में प्रदर्शित सूचनाओं का विवरण कैसे कैसे होगा। जैसे आप अलग अलग स्विच को दबाएंगे, बीयू के केबल को वीवीपैट से आपको जोड़ना है और वीवीपैट के केबल को सीयू से जोड़ने के उपरांत वीवीपैट वर्किंग मोड, यानी वर्किंग मोड से मतलब है कि उसके पीछे एक नोब होती है, ब्लैक नोब हॉरिजॉन्टल स्थिति सीधे सीधे पोजीशन में करने के उपरांत ही सीयू को पावर स्विच ऑन किया जाएगा। यानी सबसे पहले आपने बीयू को केबल से वीवीपैट से जोड़ दिया, वीवीपैट को केबल से सीयू से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, वीवीपैट वर्किंग मोड यानी कि जो उसकी नोब होती है उसको हॉरिजॉन्टल सीधी खड़ी कर देंगे। उसके बाद आप सीयू का पावर ऑन स्विच को ऑन करेंगे। जैसे ही आप पावर स्विच को ऑन करेंगे तो सबसे पहले उसमें ईवीएम इज ऑन ये लिखा आएगा। उसके बाद बहुत सारी सूचनाएं इसमें आएंगी और उसमें सबसे लास्ट में क्या आएगा, ईवीएम इज रेडी। जब तक आपका ईवीएम इज रेडी ना आ जाए तब तक आपको दूसरा बटन नहीं छेड़ना है। उसके बाद जैसे ही आप बैलेट को देंगे, बैलेट बटन दबाएंगे तो बैलेट बटन दबाने पर कोई सूचना प्रदर्शित नहीं होती है, कोई सूचना प्रदर्शित नहीं होती है, कोई सूचना प्रदर्शित आपकी नहीं होती है बैलेट जैसे ही आप दबाएंगे, क्योंकि सीयू का बिजी लैंप और बीयू का रेडी लैंप जलने लगता है। बस ये है इसका, उस पर जो आपकी स्क्रीन होती है बैलेट दबाने पर कुछ नहीं शो होगा उसमें, लेकिन सीयू का जो बिजी लैंप होता है और बीयू का रेडी लैंप ये आपका जलने लगता है। इसके साथ साथ अगर आप टोटल का बटन दबाएंगे तो टोटल का बटन दबाने पर जो सबसे पहली सूचनाएं प्रदर्शित होंगी उसकी स्क्रीन पर वो होगी बैटरी स्टेटस, यानी बैटरी कितनी है। उसके बाद 2-4 और होंगी, उसके बाद और सबसे लास्ट में टोटल पोल्ड कितने वोट पड़े वो आपकी सूचना प्रदर्शित होगी। इसके साथ साथ अगर आप क्लोजिंग का बटन दबाएंगे, जैसे आपका मतदान समाप्त हो जाएगा या आपने मॉक पोल किया उसके बाद आपको क्लोज करना है तो सबसे पहले क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग लिखा आएगा और सबसे लास्ट में पोल क्लोज्ड ये आपका लिखा आएगा। अगर आप रिजल्ट का दबाएंगे तो रिजल्ट में कंप्यूटिंग रिजल्ट लिखा आएगा। जैसे आप मॉक पोल करते हैं उसमें टोटल से तो आपका टोटल पता चलेगा, लेकिन आप ये मॉक पोल में रिजल्ट का दबाएंगे तो वहां कंप्यूटिंग रिजल्ट लिखा आएगा सबसे शुरू में और सबसे एंड में एंड लिखा आएगा। और इसी के साथ साथ अगर क्लियर का बटन दबाएंगे तो क्लियर का बटन दबाने पर डिलीटिंग पोल्ड वोट्स, जब आप मॉक पोल में क्लियर करेंगे मशीन को तो डिलीटिंग पोल्ड वोट्स और सबसे लास्ट में एंड आपका आएगा। तो इस तरह से जिस बटन को भी दबाएंगे उसमें शुरू में क्या रहा है एंड में क्या रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा जो पार्ट होता है उम्मीदवार सेट अनुभाग होता है इसका। तो उम्मीदवार सेट अनुभाग, उसमें उम्मीदवारों की डिटेल्ड होती है, उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ये ध्यान रखना है जो उम्मीदवार सेट भाग है वो आपका पहले से ही सील्ड होता है, उसमें आपको बिल्कुल भी कोई भी बटन टच नहीं करना है, ना ही उसको छेड़ना है। तीसरा होता है आपका रिजल्ट सेक्शन। रिजल्ट सेक्शन उम्मीदवार सेट अनुभाग के ठीक नीचे रिजल्ट सेक्शन आपका होता है। देखिए इस तरह से ये आपका रिजल्ट सेक्शन है, उम्मीदवार ऊपर सेट है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये रिजल्ट सेक्शन है। इस तरह का अगर आप इसमें 2 आपके कवर होते हैं ब्लू कलर के, एक बड़ा कवर होता है उसके नीचे एक छोटा कवर होता है, तो छोटे कवर के नीचे दबते हैं प्रिंट, रिजल्ट और क्लियर के बटन। 3 बटन इससे दब जाते हैं जिनमें रिजल्ट और प्रिंट इसमें दिखते रहते हैं, और जो बड़ा कवर है उससे टोटल कवर इसको कर लिया जाता है।
उम्मीदवार सेट अनुभाग के ठीक नीचे रिजल्ट सेक्शन होता है, जिसका मुख्य फाटक यानी ढक्कन या डोर नीले रंग का दबाकर नीचे से ऊपर की ओर बाईं ओर से दाहिनी ओर को खोला जाता है, जो पूरे रिजल्ट सेक्शन को ढकता है। जब आप इसे दबाकर, नीले रंग का होता है, खोलेंगे तो बाईं ओर से दाहिनी ओर ये आपका खुल जाएगा, जो पूरे रिजल्ट सेक्शन को ढकता है, जो ऊपर वाला ढक्कन होता है। उक्त डोर खोलने के अंदर एक और छोटा नीले रंग का ढक्कन दिखाई देता है, जो क्लियर और रिजल्ट सेक्शन को आपको ढकता है। ढक्कन डोर में बने 2 होल में उंगली डालकर नीचे से ऊपर की ओर दबाने पर यह ढक्कन खुल जाता है। देखिए ये आपका ये है, मान लीजिए आपको इसको खोलना है, आपने ऊपर वाला खोल लिया, ऊपर वाला खोलने के बाद आपको इसको खोलना है, तो दोनों बटन में आप उंगली देंगे इन दोनों में, और ये आपका आसानी से खुल जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको खोलना है। रिजल्ट खंड के 3 भाग होते हैं। देखिए इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है बाईं साइड में क्लोज बटन काले रंग का। देखिए आपका क्लोज बटन है काले रंग का। उसके बाद मिडिल में रिजल्ट और प्रिंट का बटन पीले रंग का, देखिए दिख रहा है आपको, प्रिंट और रिजल्ट का बटन पीले रंग के आपके 2 बटन होते हैं। और दाहिने साइड पर क्लियर बटन जो सफेद रंग का होता है, ये आपका सफेद रंग का होता है। ध्यान रखें, रिजल्ट खंड को पीठासीन अधिकारी के द्वारा मतदान दिवस पर मॉक पोल के बाद मतदान शुरू होने से पूर्व ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग के माध्यम से सील्ड करना अनिवार्य है। यह आपको सील करना है जो आपका मॉक पोल आप करेंगे। यानी मॉक पोल के बाद अब मशीन को आप किस तरह से सील करेंगे उससे संबंधित मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको वीडियो नहीं मिली है तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो जितनी भी मैंने बनाई है मॉक पोल से संबंधित या सील करने संबंधित, वे सब आपको मिल जाएंगी, वहां से आप इनको देख लीजिए। उक्त कार्रवाई पूर्ण करने के बाद ही वास्तविक मतदान आपको शुरू करना है। सबसे पहले अलग अलग बटन के बारे में जान लेते हैं। जो क्लोज बटन होता है, ये आपका क्लोज बटन जो सबसे इधर होता है, देखिए ये क्लोज बटन आपका 2 बार दबाया जाएगा। एक तो आपको मॉक पोल के बाद दबाया जाएगा, जब आपने मॉक पोल करा उसने क्लोज कर दिया, और एक सबसे लास्ट में दबाया जाएगा। यह बटन मतदान समाप्त होने के उपरांत दबाया जाता है। मतदान शुरू होने से पहले समाप्त होने तक क्लोज बटन को ढकने के लिए काले रंग के कैप से ढका जाता है। कैप आती है काले रंग की, उससे आप इसको ढक देंगे। मतदान समाप्त होने के बाद कैप को हटाकर क्लोज बटन दबाकर पुनः कैप को लगा दिया जाता है। और जब आप एक बार क्लोज बटन दबा देंगे उसके बाद इसमें कोई वोट नहीं पड़ेगी। जब भी आप बैलेट देंगे दोबारा वोट डालने के लिए तो वो एरर दिखा देगा। इस बटन को दबाने के बाद कोई मतदान आपका संभव नहीं होगा। तो ये आपको 2 बार दबाना है। एक तो मॉक पोल करेंगे, जब मॉक पोल करने के बाद जब 50 वोट डाल देंगे तब क्लोज करेंगे, और उसके जब उसे मशीन को सील कर देंगे उसके बाद जब मतदान शाम को 6 बजे समाप्त होगा तब आपको क्लोज बटन दबाना है। क्लोज बटन को दबाने पर डिस्प्ले पर कुछ सूचनाएं प्रदर्शित होती हैं। जैसे आप क्लोज बटन दबाएंगे तो इसमें आपके डेट, टाइम, सीरियल नंबर सीयू का, कैंडिडेट्स, टोटल पोल्ड वोट्स, कितनी पोल बड़ी, और पोल क्लोज्ड, ये आपकी इस सीरीज में आपका शो होगा। अब बात करते हैं रिजल्ट बटन की, जो आपका बीच में होता है रिजल्ट बटन। रिजल्ट बटन का प्रयोग प्रत्येक उम्मीदवार को पड़े वोटों की गिनती जानने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग आप कब करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे आप मॉक पोल के दौरान, क्योंकि मॉक पोल के बाद रिजल्ट बटन आपका सील हो जाता है, फिर इसको हम नहीं छेड़ सकते। यह बटन तभी कार्य करता है जब इसको दबाने से पूर्व क्लोज बटन अनिवार्य रूप से दबा दिया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि आप रिजल्ट दबा देंगे। मान लीजिए आपने सीआरसी नहीं किया, यानी क्लोज नहीं दबाया, जब तक आप क्लोज नहीं दबाएंगे तब तक आपका रिजल्ट बटन आपका काम नहीं करेगा। और आपने भूल से रिजल्ट बटन को दबा दिया तो आपका सीआरसी नहीं हुआ, तो आपको फिर उल्टी साइड से सारे बटन दबाने पड़ेंगे, यानी सबसे पहले क्लियर, फिर रिजल्ट और फिर क्लोज, तब आपका सही होगा। मॉक पोल के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को पड़े वोटों की संख्या ज्ञात करने के लिए इस बटन का आप प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप इसको सील कर देंगे। देखिए आपका रिजल्ट बटन दिखाया गया है। रिजल्ट प्रेस लैच टू ओपन, अगर आपको खोलना है इसको, ये जो आपका छोटा ढक्कन होता है, तो दोनों को पकड़ के दोनों में उंगली देंगे इसमें, यहां पर उनको खींच लेंगे तो ये उठ जाएगा आपका ऊपर को। तो रिजल्ट बटन दबाने पर डिस्प्ले पर क्या क्या सूचनाएं प्रदर्शित होंगी? सबसे पहले आएगा कंप्यूटिंग रिजल्ट डिस्प्ले स्क्रीन पर, उसके बाद पोल रिजल्ट, उसके बाद पीडीटी यानी पोल डेट टाइम,
उसके बाद PST पोल स्टार्ट टाइम, उसके बाद PET पोल एंड टाइम ये दिखाएगा, उसके बाद सीरियल नंबर BU का, उसके बाद कैंडिडेट्स, उसके बाद टोटल पोल्ड वोट्स, उसके बाद कैंडिडेट 1 को कितने वोट मिले, कैंडिडेट 2 को कितने वोट मिले, कैंडिडेट 3 को कितने वोट मिले, जितने भी कैंडिडेट सबके वोट अलग अलग दिखाएगा और सबसे लास्ट में आपका एंड आ जाएगा। ये काम आपको कब करना है, जब आप मॉक पोल करेंगे। इसके बाद तीसरा बटन आपका है क्लियर बटन। क्लियर बटन का प्रयोग करने से पर कुछ पड़े वोटों की संख्या प्रत्याशी हमारा शून्य हो जाती है। जब आप क्लियर कर देंगे तो जितनी भी वोट आपकी पड़ी हुई है वे आपकी शून्य हो जाएंगी, यानी पोल्ड वोटों का डाटा समाप्त हो जाता है। क्लियर बटन तभी काम करता है जब रिजल्ट बटन को दबाकर रिजल्ट देख लिया हो। ऐसा भी नहीं है कि क्लियर आपका शुरू में ही काम कर जाए। अगर आपने रिजल्ट नहीं देखा तो आपका क्लियर बटन काम नहीं करेगा, तो आपको CRC के अनुसार ही चलना है। सबसे पहले क्लोज, फिर रिजल्ट, फिर क्लियर। ऐसा नहीं है कि आपने क्लियर बटन दबा दिया तो एकदम क्लियर हो गया और उसके बाद आप इसको सील कर देंगे। तो क्लियर बटन जैसे ही आप दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन पर कौन कौन सी सूचनाएं आपको मिलेंगी। सबसे पहले जैसे आपने क्लियर बटन दबाया उसके बाद सबसे आएगा डिलीटिंग पोल्ड वोट्स, ये सबसे पहले स्क्रीन पे आएगा। उसके बाद कैंडिडेट्स, उसके बाद टोटल पोल्ड वोट्स 0, ये आपका शो होगा। कैंडिडेट 1 वोट्स 0, कैंडिडेट 2 वोट्स 0, कैंडिडेट 3 वोट 0। इस तरह से जितने भी कैंडिडेट सबके नाम सबको दिखाएगा 1 2 3 और उनके 0 दिखाएगा और सबसे बाद में एंड आपका आ जाएगा। और चौथा आपका होता है बैलेट खंड, बैलेट सेक्शन। तो बैलेट सेक्शन में 2 बटन होते हैं, जो आपका नीचे होता है सबसे नीचे, इसमें 2 बटन होते हैं। एक तो आपका टोटल बटन होता है और एक आपका बैलेट बटन होता है, जिस पे आपको पीठासीन अधिकारी को बार बार काम करना पड़ता है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी जब भी किसी की वोट डालते हैं तो बैलेट बटन को दबाना पड़ता है। तो टोटल बटन में बीच बीच में हमें देखना पड़ता है कितनी वोट पड़ गई है। टोटल बटन दबाने पर वह CU बैटरी की स्थिति, सबसे पहले CU बैटरी की स्थिति दिखाएगा कि कितनी बैटरी आपकी बच रही है, दिनांक दिखाएगा, समय दिखाएगा, उम्मीदवार की संख्या दिखाएगा और वीवीपैट की बैटरी की क्षमता दिखाएगा और उस समय तक रिकॉर्ड किए गए कुल मतों की संख्या आप दिखाएंगे टोटल बटन से। दूसरा आपका होता है बैलेट बटन। उक्त बटन को दबाकर पीठासीन अधिकारी मतदाता को मत अंकित करने हेतु इंगित करता है। आपने बैलेट बटन को दबाया तभी जाकर वोट पड़ेगी। बैलेट बटन को दबाने पर जो आपकी बैलेट यूनिट होती है उसमें लाइट जल जाती है और तब वोट आपकी पड़ती है। अगर आपने बैलेट नहीं दिया और कोई कितने बटन दबा दो वोट नहीं पड़ेगी, और एक बैलेट से एक ही वोट पड़ती है, उसके बाद आप कितने बटन दबाओ दूसरी वोट आपकी नहीं पड़ती। तो इस तरह से ये 4 खंड हुए। अब देख लेते हैं बीप जो बजता है आपका या बजर, उसकी आवाज की टाइमिंग कितनी होती है। डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित प्रत्येक सूचना बीप की आवाज के साथ प्रदर्शित होगी। जो भी सूचना आपकी डिस्प्ले पर आएगी, वोट कास्ट होते समय 5 सेकेंड बीप की आवाज आपकी आती है, 5 सेकेंड तक आपकी बजेगी। CU के डिस्प्ले सेक्शन में एक सूचना के प्रदर्शन के बाद दूसरी सूचना के लिए बीप की आवाज 2 सेकेंड के लिए बजती है। यानी एक सूचना आपकी आई, 2 सेकेंड बाद दूसरी सूचना आएगी, 2 सेकेंड की बीप वहां पर बजती है। कम से बटन न दबाने पर 4 सेकेंड की बीप की आवाज आती है। क्रम से बटन अगर आपने नहीं दबाया तो आपकी 4 सेकेंड की आवाज आएगी, अगर क्रम से दबा रहे हैं तो 2 सेकेंड की आएगी। वोटिंग डाटा को क्लियर करते समय 10 सेकेंड की बीप की आवाज आती है। जब क्लियर करेंगे तो 10 सेकेंड की आपकी बीप की आवाज आएगी। और वीवीपैट पर मतदाता की पर्ची विजुअली 7 सेकेंड तक आपकी दिखाई देती है। एक वोट रिकॉर्ड होने का पूरा प्रोसेस 17 सेकेंड के लगभग होता है, यानी 17 सेकेंड आपके लगते हैं एक वोट को गिरने में, कम से कम 17 सेकेंड आपकी लगेंगी। तो ये आपकी बीप की आवाज की टाइमिंग होगी। अब आपको विशेष क्या ध्यान रखना है, कंट्रोल यूनिट के बटनों को दबाने का सही क्रम, यह आपको याद रखना है। CRC यानी क्लोज, रिजल्ट और क्लियर, इसी सीरीज में आपको दबाना है। उक्त क्रम का उल्लंघन करने पर CU के डिस्प्ले बोर्ड पर इनवैलिड सूचना इंगित करेगा। यानी अगर आपने कोई सा सबसे पहले C नहीं दबाया, यानी क्लोज नहीं दबाया, फिर रिजल्ट नहीं दबाया, फिर क्लियर नहीं दबाया, आपने उल्लंघन कर दिया इसका,
तो डिस्प्ले पर इनवैलिड सूचना आएगी आपकी, जिसका आशय है कि सही क्रम में बटन नहीं दबाया गया है, अर्थात सीआरसी का पालन नहीं किया गया है। तुरंत सीआरसी करें, फिर आप सीआरसी तुरंत करें। तो ये आपका होता है। अब दूसरी यूनिट आपकी आती है बैलेट यूनिट। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेट यूनिट के बारे में जानेंगे कि बैलेट यूनिट में कौन कौन से बटन होते हैं, कैसी केबल होता है, रेडी लैंप कैसा होता है और थंब व्हील स्विच क्या होता है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।